उसके लिए एक MOU जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है पिछली कैबिनेट मीटिंग में, जो कि चाइना पोर्ट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं। और वो बड़ा क्लियर उन्होंने इसमें डायरेक्शन है कि वो ज़ीरो वेस्ट सिटी बनाएंगे ग्वादर को, मतलब वहाँ पर कोई सॉलिड वेस्ट जो है वो आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएगा। लिक्विड जितना भी वहाँ पे वेस्ट है उस तमाम को रिसाइकल किया जाएगा ताकि उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। वहाँ पर 10 लाख पौधों का भी उन्होंने इसमें हमारे MOU के साथ साइन किया और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की जब विज़िट है चाइना का उसके ऊपर ये MOU साइन हो जाएगा और उसके बाद चाइना पोर्ट अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी और उसके ज़रिए एक क्लीन एंड ग्रीन ग्वादर सिटी का आपके सामने मॉडल आएगा। तो ये 2 मॉडल्स हैं, एक साउथ में ग्वादर का और एक इस्लामाबाद का। इंशाल्लाह इन दोनों पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो कराची के हवाले से है कि कराची के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा जो है ये फेडरल गवर्नमेंट लेकर जा रही है और वो है कराची में ज़ीरो एमिशन मेट्रो का या कराची की ग्रीन मेट्रो का लाइन का। ये दुनिया का एक बड़ा मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसके लिए $50 मिलियन ग्रीन कार्बन फंड ऑलरेडी पाकिस्तान को दे चुका है और ग्रीन कार्बन फंड के ज़रिए ये पहला दुनिया का ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने फाइनेंसिंग दी है। बाकी इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग है, ये फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग है, वो भी ऑनलाइन है और बाकी गवर्नमेंट हमारी फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह उसमें पैसा डालकर ये कराची को एक बहुत मुनफरद तोहफा देगी जिसके ज़रिए जिसमें कराची की जितनी कैटल वेस्ट है उस सब को इस्तेमाल किया जाएगा 200 बसें चलाने के लिए। और अभी ये दुबई के अंदर जो जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, उसके ऊपर इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एक इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिस्ट में डाला गया जो कि दुनिया के 4 इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक इसको चुना गया था। तो इंशाल्लाह हमारा ये मुहिम जारी है और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो जिन हमारे मुल्क के असासा है, हमारा मुल्क अल्लाह ताला की देन है और इंशाल्लाह हम इसको क्लीन भी करेंगे और ग्रीन भी करेंगे और इंशाल्लाह 5 साल के बाद ये जो वाज़े आपको एक तब्दीली नज़र आएगी कि इस मुल्क की डायरेक्शन इंशाल्लाह इस मामले पे चेंज हो चुकी है। मलिक साहब ये बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो गंदम की फसल की पैदावार तकरीबन 9% जो कम हुई है, इसी तरह बासमती चावल है उसकी तकरीबन 16% पैदावार कम हुई है और ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ है। और अब जो है ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी शदीद खतरा है, तो इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि हमें अभी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बारिशों के बाद जो हमारा स्पेशली बारानी एरिया की जो फसल है वो बहुत बेहतर होगी और हमें गवर्नमेंट को पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस पर पॉलिसी बना रही है कि तो जो आपकी फसलें उनको सही तरीके से उठाया जाए और फार्मर को उनका प्रॉपर इंसेंटिव मिल सके ताकि वो मज़ीद इस प्रोडक्शन को बेहतर करें और इसमें तमाम फसलें शामिल हैं। लेकिन हमें इसमें सीड के ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली है उनका डायरेक्टली लिंक जो है वो सीड के साथ है और आपको सीड वैराइटीज़ ऐसी चेंज करनी है। इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ताकि ऐसे सीड्स को डेवलप किया जाए जो कि आने वाली सालों की जो गर्मी है उसको बर्दाश्त भी कर सकें और जो आपकी प्रोडक्शन है उसको पूरा कर सकें। जो भारत ने मामलाती दहशतगर्दी की है, आपने कोई रफ एस्टीमेट लगाया कि अब तक कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? कुछ आपने बताया? इसमें अभी तक कोई तखमीना नहीं लगा, लेकिन ये जैसे मैंने बताया आज जो टीम गई हुई है वो इंशाल्लाह जब वापस आएगी तो उसका हमें एग्जैक्ट तखमीना भी मिल जाएगा। लेकिन तखमीने से ज़्यादा जिसके पीछे असूल है वो ज़्यादा कीमती है और असूल ये है कि इन्होंने आकर ये दरअंदाजी की है पाकिस्तान के प्रोटेक्टेड एरिया में, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का एक असासा था। दुनिया के लिए ये कीमती इसलिए था कि ये कार्बन को अब्जॉर्ब करता है और दुनिया से क्लाइमेट चेंज को का मुकाबला, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने में ये वाला फॉरेस्ट जो है ये रजिस्टर्ड था बॉन चैलेंज के अंदर, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। जी बिल्कुल, यहाँ दरख्त इसमें जो तखमीना वो आप में शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा, वो दर्जनों में हैं दरख्त और बिल्कुल वो 100 साल से पुराने दरख्त थे और बड़े पुराने दरख्त थे और उसकी इंशाल्लाह वीडियो भी आ जाएगी, आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे। जी बिल्कुल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इसमें ऑन बोर्ड, उन्होंने अपनी सारी मंजूरी दी हुई है इसके लिए। ये प्रोजेक्ट जब GCF में गया था तो प्रोविंस की मर्ज़ी के साथ गया था। इसमें ये मंसूबा है $550 मिलियन का
और इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया $50 मिलियन जो है वो GCF का ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि ये इंटरनेशनल बोर्ड है GCF का जो फंड बनाया गया है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये इसको अप्रूव इसलिए किया है कि ये तकरीबन 3 मिलियन टन ऑफ कार्बन जो है वो सेव करता है, क्योंकि इसमें बायोगैस बनेगी कैटल वेस्ट के ज़रिए। तो ये तकरीबन 50,000 टन जो आपके कैटल वेस्ट जो कि समुद्र में आप फेंकते हैं उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करेगा, उसको बायोगैस बनाएगा और उस पर 200 बसेस चलेगी जो कि बायोगैस इस बायोमीथेन पे चलेंगी। ये जो प्लांटेशन हुई है KPK में, उसमें ज़्यादातर दरख्त सफेदे के लगाए गए हैं। ये सफेदा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये माना गया है कि ये ज़मीन से पानी को सख्त कर देता है। 2-4 साल के बाद ये तो काफ़ी नीचे चले जाएगा। आप इसके रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इसको काट के भेज दिया जाएगा साल 2 बाद या इसको आगे चलाते हैं? नहीं, ये हमने इसका पूरा तखमीना लगाया हुआ है। ये जो KP में बिलियन ट्री सुनामी के तहत हुआ था जो 5 साल में, उसमें जो यूकलिप्टस है वो 14% से कम था। जो टोटल प्लांटेशन थी उसमें 14% से कम था, और वो 14% वहाँ लगाया गया था जहाँ पर वाटर लॉग्ड और सेलाइन एरिया है, और उधर उस एरिया में ये एक करामत दरख्त है। लेकिन बाकी जगह पे ये चूँकि पानी ज़्यादा लेता है तो इसको डिस्करेज किया जाता है। तो हमारा जो अब ये 10 बिलियन ट्री मनसूबा है, इसके अंदर जिस तरह पंजाब में आजकल प्लांटेशन हो रही है, मैं कल परसों भी गया हुआ था, और बहुत सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ इसमें शामिल हो रही हैं। नेस्ले, अस्करी बैंक है, पेप्सी कोला है, ये सारों उन्होंने हमारे साथ MOU साइन किए हैं और वो इसमें लीड ले रहे हैं। कल परसों नेस्ले ने किया हुआ था वहाँ पर लाहौर में, वो 50,000 पौधे लगा रहे हैं, उसमें तमाम इंडिजिनस ट्रीज़ थे। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस है कि इंडिजिनस और जो लोकल दरख्त हैं वो लगाए जाएँ। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना लोकल एक दरख्त है, उसको वहाँ पर तरवीज दी जाए। अली जाबर, APP, आखिरी सवाल। Sir, my question is regarding eco-terrorism stance. We know that during wars, environment is the second most significant thing that bears the brunt of war. So, do our claims and our estimates would be strong enough to accuse India of eco-terrorism, or are we the first to set this precedent in the world to claim our enemy country of eco-terrorism, sir? आई थिंक हमने एक इसमें प्रेसिडेंट सेट करेंगे, क्योंकि इसमें एक इससे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में करारदाद जो कि लेबनान ने इजराइल के ख़िलाफ़ की थी, जहाँ पर उनके पानी को पोल्यूट किया गया था। लेकिन ये बड़ा मुनफरद किस्म का, क्योंकि ये एक्ट ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ वॉर नहीं हुआ, ये उन्होंने एक स्ट्राइक की है। ये जिस तरह आजकल LOC पे आपकी क्रॉस फायर चल रहा है, क्रॉस फायर में भी एनवायरनमेंट हर्ट होती है, लेकिन वो उसको जो कन्वेंशन है उनके तहत वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कि क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स अ मिलिट्री टारगेट। इसमें तो उन्होंने एक स्ट्राइक की है। स्ट्राइक में उन्होंने ये कल रॉयटर्स की रिपोर्ट निकली, उन्होंने गूगल मैप्स के ज़रिए ये प्रूव किया है कि जो स्ट्राइक की है उसने सवाए दरख्तों की और किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो दिस इज़ आई थिंक अ वेरी यूनिक केस, और व्हेन वी गो टू द इंटरनेशनल लेवल इसकी उसी तरीके से पजीराई हुई है। आलमी अदालत में ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस वक्त मेंबर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये आप उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको UN जनरल असेंबली में ले जा सकते हैं और यूनाइटेड नेशन की जो एनवायरनमेंट असेंबली है वहाँ पर ले जा सकते हैं। ज़हीर नाम है मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल तो बार बार रेपुटेशन की तरफ जा रहे हैं कि 27 जनवरी है, बल्कि उससे पहले 25 फरवरी को इंडिया की जानिब से ये किया गया अटैक, और तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं। आपके पास इस वक्त तक एस्टिमेट नहीं है दरख्त कितने नुकसान हुआ है उसका, पाकिस्तान को दरख्त टोटल कितने हैं और उनका तखमीना कितना है। एक ये रफ आपके पास होना चाहिए, या नहीं है तो कम से कम इतना तो बता दें कि रफली कितना हो सकता है। दूसरा, जो कराची के साहिली इलाके हैं, पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं, वहाँ पे शदीद तो सैलाब का खतरा है। आपकी वजारत ने सेनेट में रिपोर्ट जमा करवाई है, इस हवाले से आप लोग क्या कराची की पाकिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब? नहीं, इसमें तकरीबन ये 2 दर्जन के करीब दरख्त है, लेकिन मैंने इसलिए रुका हूँ कि वो इंटरनेशनल आज टीम गई हुई है, जब वो आएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान का एक एक पत्ता, पाकिस्तान का एक एक इंच हमें कीमती है, और दरख्तों की तो हिफाजत करना हम खूब जानते हैं इंशाल्लाह, और मोदी को भी ये मैसेज देंगे इंशाल्लाह। उसके लिए एक MOU जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है पिछली कैबिनेट मीटिंग में, जो कि चाइना पोर्ट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं, और वो बड़ा क्लियर
उन्होंने इसमें डायरेक्शन है कि वो ज़ीरो वेस्ट सिटी बनाएंगे ग्वादर को, मतलब वहाँ पर कोई सॉलिड वेस्ट जो है वो आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएगा। लिक्विड जितना भी वहाँ पे वेस्ट है उस तमाम को रिसाइकल किया जाएगा ताकि उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। वहाँ पर 10 लाख पौधों का भी उन्होंने इसमें हमारे MOU के साथ साइन किया और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की जब विज़िट है चाइना का उसके ऊपर ये MOU साइन हो जाएगा और उसके बाद चाइना पोर्ट अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी और उसके ज़रिए एक क्लीन एंड ग्रीन ग्वादर सिटी का आपके सामने मॉडल आएगा। तो ये 2 मॉडल्स हैं, एक साउथ में ग्वादर का और एक इस्लामाबाद का। इंशाल्लाह इन दोनों पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो कराची के हवाले से है कि कराची के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा जो है ये फेडरल गवर्नमेंट लेकर जा रही है और वो है कराची में ज़ीरो एमिशन मेट्रो का या कराची की ग्रीन मेट्रो का लाइन का। ये दुनिया का एक बड़ा मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसके लिए $50 मिलियन ग्रीन कार्बन फंड ऑलरेडी पाकिस्तान को दे चुका है और ग्रीन कार्बन फंड के ज़रिए ये पहला दुनिया का ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने फाइनेंसिंग दी है। बाकी इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग है, ये फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक की फाइनेंसिंग है, वो भी ऑनलाइन है और बाकी गवर्नमेंट हमारी फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह उसमें पैसा डालकर ये कराची को एक बहुत मुनफरद तोहफा देगी जिसके ज़रिए जिसमें कराची की जितनी कैटल वेस्ट है उस सब को इस्तेमाल किया जाएगा 200 बसें चलाने के लिए। और अभी ये दुबई के अंदर जो जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, उसके ऊपर इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एक इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिस्ट में डाला गया जो कि दुनिया के 4 इनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक इसको चुना गया था। तो इंशाल्लाह हमारा ये मुहिम जारी है और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो जिन हमारे मुल्क के असासा है, हमारा मुल्क अल्लाह ताला की देन है और इंशाल्लाह हम इसको क्लीन भी करेंगे और ग्रीन भी करेंगे और इंशाल्लाह 5 साल के बाद ये जो वाज़े आपको एक तब्दीली नज़र आएगी कि इस मुल्क की डायरेक्शन इंशाल्लाह इस मामले पे चेंज हो चुकी है। मलिक साहब ये बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो गंदम की फसल की पैदावार तकरीबन 9% जो कम हुई है, इसी तरह बासमती चावल है उसकी तकरीबन 16% पैदावार कम हुई है और ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ है। और अब जो है ये ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी शदीद खतरा है, तो इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि हमें अभी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बारिशों के बाद जो हमारा स्पेशली बारानी एरिया की जो फसल है वो बहुत बेहतर होगी और हमें गवर्नमेंट को पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस पर पॉलिसी बना रही है कि तो जो आपकी फसलें उनको सही तरीके से उठाया जाए और फार्मर को उनका प्रॉपर इंसेंटिव मिल सके ताकि वो मज़ीद इस प्रोडक्शन को बेहतर करें और इसमें तमाम फसलें शामिल हैं। लेकिन हमें इसमें सीड के ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है क्योंकि जो मौसमियाती तब्दीली हैं उनका डायरेक्टली लिंक जो है वो सीड के साथ है और आपको सीड वैराइटीज़ ऐसी चेंज करनी है। इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ताकि ऐसे सीड्स को डेवलप किया जाए जो कि आने वाली सालों की जो गर्मी है उसको बर्दाश्त भी कर सकें और जो आपकी प्रोडक्शन है उसको पूरा कर सकें। मलिक साहब, जो भारत ने मामलाती दहशतगर्दी की है, आपने कोई रफ एस्टिमेट लगाया कि अब तक कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? कुछ आपने बताई तखमीना? इसमें अभी तक कोई तखमीना नहीं लगा, लेकिन ये जैसे मैंने बताया आज जो टीम गई हुई है वो इंशाल्लाह जब वापस आएगी तो उसका हमें एग्जैक्ट तखमीना भी मिल जाएगा। लेकिन तखमीने से ज़्यादा जिसके पीछे असूल है वो ज़्यादा कीमती है और असूल ये है कि इन्होंने आकर ये दरअंदाजी की है पाकिस्तान के प्रोटेक्टेड एरिया में, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का एक असासा था। दुनिया के लिए ये कीमती इसलिए था कि ये कार्बन को अब्जॉर्ब करता है और दुनिया से क्लाइमेट चेंज को का मुकाबला, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने में ये वाला फॉरेस्ट जो है ये रजिस्टर्ड था बॉन चैलेंज के अंदर, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। जी बिल्कुल, यहाँ दरख्त इसमें जो तखमीना वो आप में शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा, वो दर्जनों में हैं दरख्त और बिल्कुल वो 100 साल से पुराने दरख्त थे और बड़े पुराने दरख्त थे और उसकी इंशाल्लाह वीडियो भी आ जाएगी, आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे। जी बिल्कुल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इसमें ऑन बोर्ड, उन्होंने अपनी सारी मंजूरी दी हुई है इसके लिए। ये प्रोजेक्ट जब GCF में गया था तो प्रोविंस की मर्ज़ी के साथ गया था। इसमें ये मंसूबा है $550 मिलियन का और इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया $50 मिलियन जो है वो GCF का ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है
ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि ये इंटरनेशनल बोर्ड है GCF का, जो फंड बनाया गया है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये इसको अप्रूव इसलिए किया है कि ये तकरीबन 3 मिलियन टन ऑफ कार्बन जो है वो सेव करता है, क्योंकि इसमें बायोगैस बनेगी कैटल वेस्ट के ज़रिए। तो ये तकरीबन 50,000 टन जो आपके कैटल वेस्ट जो कि समुद्र में आप फेंकते हैं उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करेगा, उसको बायोगैस बनाएगा और उस पर 200 बसेस चलेगी जो कि बायोगैस इस बायोमीथेन पे चलेंगी। ये जो प्लांटेशन हुई है केपी के में, उसमें ज़्यादातर दरख्त सफेदे के लगाए गए हैं। ये सफेदा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये माना गया है कि ये ज़मीन से पानी को सक कर लेता है। 2-4 साल के बाद ये तो काफ़ी नीचे चले जाएगा। आप इसके रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इसको काट कर भेज दिया जाएगा सालों बाद या इसको आगे चलाते हैं? नहीं, ये हमने इसका पूरा तखमीना लगाया हुआ है। ये जो केपी में बिलियन ट्री सुनामी के तहत हुआ था जो 5 साल में, उसमें जो यूकलिप्टस है वो 14% से कम था। जो टोटल प्लांटेशन थी उसमें 14% से कम था, और वो 14% वहाँ लगाया गया था जहाँ पर वाटर लॉक्ड और सेलाइन एरिया है, और उधर उस एरिया में ये एक करामत दरख्त है। लेकिन बाकी जगह पे ये चूँकि पानी ज़्यादा लेता है तो इसको डिस्करेज किया जाता है। तो हमारा जो अब ये 10 बिलियन ट्री मनसूबा है, इसके अंदर जिस तरह पंजाब में आजकल प्लांटेशन हो रही है, मैं कल परसों भी गया हुआ था, और बहुत सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ इसमें शामिल हो रही हैं। नेस्ले, अस्करी बैंक है, पेप्सी कोला है, ये सारों उन्होंने हमारे साथ MOU साइन किए हैं और वो इसमें लीड ले रहे हैं। कल परसों नेस्ले ने किया हुआ था वहाँ पर लाहौर में, वो 50,000 पौधे लगा रहे हैं, उसमें तमाम इंडिजिनस ट्रीज़ थे। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस है कि इंडिजिनस और जो लोकल दरख्त हैं वो लगाए जाएँ। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना लोकल एक दरख्त है, उसको वहाँ पर तरवीज दी जाए। अली जाबर, APP, आखिरी सवाल। Sir, my question is regarding eco-terrorism stance. We know that during wars, environment is the second most significant thing that bears the brunt of war. So, do our claims and our estimates would be strong enough to accuse India of eco-terrorism, or are we the first to set this precedent in the world to claim our enemy country of eco-terrorism, sir? आई थिंक हमने एक इसमें प्रेसिडेंट सेट करेंगे, क्योंकि इसमें एक इससे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में करारदाद जो कि लेबनान ने इजराइल के ख़िलाफ़ की थी, जहाँ पर उनके पानी को पोल्यूट किया गया था। लेकिन ये बड़ा मुनफरद किस्म का, क्योंकि ये एक्ट ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ वॉर नहीं हुआ, ये उन्होंने एक स्ट्राइक की है। ये जिस तरह आजकल LOC पे आपकी क्रॉस फायर चल रहा है, क्रॉस फायर में भी एनवायरनमेंट हर्ट होती है, लेकिन वो उसको जो कन्वेंशन है उनके तहत वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कि क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं टूवर्ड्स अ मिलिट्री टारगेट। इसमें तो उन्होंने एक स्ट्राइक की है। स्ट्राइक में उन्होंने ये कल रॉयटर्स की रिपोर्ट निकली, उन्होंने गूगल मैप्स के ज़रिए ये प्रूव किया है कि जो स्ट्राइक की है उसने सवाए दरख्तों की और किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो दिस इज़ आई थिंक अ वेरी यूनिक केस, और व्हेन वी गो टू द इंटरनेशनल लेवल इसकी उसी तरीके से पजीराई हुई है। आलमी अदालत में ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जा सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस वक्त मेंबर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये आप उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको UN जनरल असेंबली में ले जा सकते हैं और यूनाइटेड नेशन की जो एनवायरनमेंट असेंबली है वहाँ पर ले जा सकते हैं। ज़हीर नाम है मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल तो बार बार रेपुटेशन की तरफ जा रहे हैं कि 27 जनवरी है, बल्कि उससे पहले 25 फरवरी को इंडिया की जानिब से ये किया गया अटैक, और तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं। आपके पास इस वक्त तक एस्टिमेट नहीं है दरख्त कितने नुकसान हुआ है उसका, पाकिस्तान को दरख्त टोटल कितने हैं और उनका तखमीना कितना है। एक ये रफ आपके पास होना चाहिए, या नहीं है तो कम से कम इतना तो बता दें कि रफली कितना हो सकता है। दूसरा, जो कराची के साहिली इलाके हैं, पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं, वहाँ पे शदीद तो सैलाब का खतरा है। आपकी वजारत ने सेनेट में रिपोर्ट जमा करवाई है, इस हवाले से आप लोग क्या कराची की पाकिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब? नहीं, इसमें तकरीबन ये 2 दर्जन के करीब दरख्त है, लेकिन मैंने इसलिए रुका हूँ कि वो इंटरनेशनल आज टीम गई हुई है, जब वो आएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान का एक एक पत्ता, पाकिस्तान का एक एक इंच हमें कीमती है, और दरख्तों की तो हिफाजत करना हम खूब जानते हैं इंशाल्लाह, और मोदी को भी ये मैसेज देंगे इंशाल्लाह।